हाय फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे ये एक सुई का डिज़ाइनर मंगलसूत्र। इसमें हमने सिर्फ एक सुई का यूज़ किया है और इस तरह से ये चेन हमने बनाई है। आइए मटेरियल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है काढ़े मनी, गोल्डन मनी, सुई, धागा, ये हुक और कड़ी और ये सिंगल हुक। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम धागे के एंड में इस तरह से ये कड़ी हम इसमें लगाएंगे, नॉट बांधेंगे अच्छे से और कड़ी को सेट करेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे गोल्डन ब्लैक करके इस तरह से 4 मणि लेंगे और उसे एंड तक ले जाएंगे और फिर फर्स्ट जो गोल्डन मणि है सिर्फ उसमें से ही हम सुई को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से। ये 4 मणि यहाँ पे सेट हो गए हैं, इसे हम नीचे लेके अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद में जो भी गैप आपको दिख रहा है उस एक एक गैप में हमें एक एक ब्लैक मणि डालना है। यहाँ पे हम एक ब्लैक मणि लेंगे और जो गोल्डन और ब्लैक के बीच में जो स्पेस है उसमें ये एक मणि हम डालेंगे इस तरह से। फिर वापस से हम एक मणि लेंगे ब्लैक और वापस से एक ब्लैक और गोल्डन के बीच में जो स्पेस है उसमें ये ब्लैक मणि डालेंगे और धागे को टाइट करेंगे इस तरह से। वापस से हम एक ब्लैक मणि लेंगे और गोल्डन और ब्लैक के बीच में ये ब्लैक मणि डालेंगे इस तरह से ये डिज़ाइन आएगी। और वापस से एक ब्लैक मणि हम लेंगे और एक गोल्डन और ब्लैक के बीच में ये हम डालेंगे इस तरह से और धागे को टाइट करेंगे। ये इस तरह से ये रेक्टेंगल शेप आएगा, आप देख सकते हैं। अब सुई को हम ऊपर की साइड लेके जाएंगे। हमें ये 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालना है और सुई को ऊपर की साइड लेके जाना है इस तरह से। ये पहला राउंड हमारा बन गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ब्लैक गोल्डन इस तरह से मणि लेना है। उसके बाद में हमें हमारा जैसे धागा लेफ्ट के साइड है तो राइट से लेफ्ट हमें धागे को लेके जाना है इस तरह से। उसके बाद में सिंपल हमें जो ब्लैक मणि है उसमें से सुई को बाहर निकालना है और ये जो पैटर्न है उसे फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे ब्लैक और ये गोल्डन का जो जिगजैग है उसे। ये ब्लैक मणि में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। उसके बाद में हम एक एक जो ब्लैक मणि है उसको हर एक मणि के बीच में हम डालेंगे इस तरह से। वापस एक ब्लैक मणि हम लेंगे और गोल्डन और ब्लैक के बीच में हम ये डालेंगे इस तरह से। वापस एक ब्लैक मणि लेंगे और इस तरह से ये नीचे हम सुई को लेके जाएंगे इस तरह से। ये लेफ्ट से राइट सुई आ गई है। अब वापस से हमें सुई को ऊपर की साइड लेके जाना है इस तरह से। ये पूरा हमें सर्कल कवर करना है और ऊपर का जो टोक है वहां तक सुई को लेके जाना है। ये ब्लैक पट्टी और एक गोल्डन ब्लैक पट्टी इस तरह से ये डिज़ाइन आएगी। अब हम सुई को ऊपर की साइड लेके जाएंगे। यहाँ पे हम एक एक मणि करके सुई को ऊपर की साइड लेके जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे एक एक मणि में से हम सुई को बाहर निकालेंगे
इस तरह से। ये 2 राउंड हमारे हो गए हैं, आप देख सकते हैं डिज़ाइन बनने लगी है। अब नेक्स्ट हम वापस से यहाँ पे एक गोल्डन ब्लैक, एक गोल्डन और एक ब्लैक लेंगे। ये हमें जो सीरीज़ है वो अल्टरनेट करनी है। पहले जैसे हमने गोल्डन ब्लैक लिया था, उसके बाद में ब्लैक गोल्डन, इस तरह से हमें लेना है, तो ही इस तरह की डिज़ाइन आ पाएगी। अब हमें गोल्डन मणि में से सुई को बाहर निकालना है इस तरह से। फिर गोल्डन और ब्लैक के बीच में एक ब्लैक मणि डालना है। वापस से एक गोल्डन और ब्लैक के बीच में एक ब्लैक मणि डालना है। इस तरह से। और वापस से एक ब्लैक मणि हम डालेंगे। सो ये थर्ड राउंड हमारा इस तरह से होगा। अब नीचे का जो मोती है उसमें से हम सुई को निकालेंगे और राइट साइड से सुई को ऊपर के साइड लेके जाएंगे। इस तरह से तीसरा राउंड हो गया है। अब सुई को हम ऊपर के साइड लेके जाएंगे। इस तरह से एक एक मणि में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। सुई हमने बाहर निकाल दिया है और इस तरह से ये 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ऐसे ये जिगजैग पैटर्न जो है वो हमें आगे तक फॉलो करना है। सो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे एक ब्लैक, एक ब्लैक और एक गोल्डन लेंगे। लास्ट टाइम हमने गोल्डन ब्लैक लिया था इस तरह से। अब हम ब्लैक मणि में से सुई को बाहर निकालेंगे और वापस से सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। हर 2 मणि के बीच में एक ब्लैक मणि हमें डालना है। हर एक गोल्डन और ब्लैक के बीच में एक ब्लैक मणि डालना है इस तरह से। एक एक ब्लैक मणि हम डालेंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, लेकिन जब आउटकम इसका आता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। आप इसमें धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि बीच में ही अगर ये धागा कम हो गया तो नॉट बीच में दिख सकती है या फिर नॉट आएगी तो वो अच्छा नहीं दिखता। इसलिए आप पहले से ही धागा थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा। अब हम इसे सुई को ऊपर की साइड लेके जाएंगे। इस तरह से। सुई का साइज़ भी हमें छोटा रखना है, क्योंकि मणि के होल्स कम छोटे रहते हैं। सो इस तरह से ये चेन बढ़ती जाएगी। आप जितना चाहे 16 इंच 18 इंच इसे बड़ा कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये चेन बनाई है। सो मेरी ये इतनी चेन बनी है, आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर एक सीक्वेंस आता है। अब हमें यहाँ पे पेंडेंट लगाना है। सो हम यहाँ पे एक पेंडेंट लेंगे। मैंने ये पेंडेंट लिया है, आप चाहे तो आपके पास जो भी अवेलेबल पेंडेंट हो आप उसे ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक गोल्डन मणि लेंगे
और इस तरह से जो पेंडेंट का होल है उसमें से हम धागे को निकाल के वापस से ऊपर के साइड मणि में से ऊपर की साइड लेके जाएंगे इस तरह से। और जो हमने चेन बनाई है उस चेन में हम सुई को लेके जाएंगे इस तरह से। अंदर के साइड हम सुई को लेके जाएंगे और वहाँ पे हम नॉट बांधेंगे ताकि जो हमारी नॉट है वो दिखे ना। सो यहाँ पे हम अंदर के साइड सुई को लेकर आ गए हैं और अब हम यहाँ पे अच्छे से 2 से 3 नॉट बांधेंगे। सो यहाँ पे हम ये टाइट नॉट बांधेंगे। उसके बाद में 1-2 मणि में से हम सुई को बाहर निकालेंगे और जो एक्स्ट्रा वायर है उसे कट करेंगे। सो यहाँ पे हमने वायर को कट कर दिया है और नॉट बांधी है। सो इस तरह से ये रहेगा जिससे नॉट बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहेगी। सो वैसे ही ऐसा ही पार्ट हमें दूसरे साइड भी बनाना है। सो ये दूसरे साइड की चेन मेरी रेडी है। सो हमें इसे जो हमारा पेंडेंट है उसमें सेट करना है। सो पेंडेंट का दूसरा साइड हम इसमें चेन में फिक्स करेंगे। इस तरह से यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। वापस से हमें एक गोल्डन मणि लेना है और पेंडेंट में से धागे को निकाल के वापस से मणि में से ऊपर की साइड हमें लेके जाना है सुई को। इस तरह से। और फिर हमें धागे को ऊपर चेन के साइड लेके जाना है जहाँ पे हम नॉट बांधेंगे। सो यहाँ हम चेन में सुई को लेकर आ गए हैं। सो आप चाहे तो आगे की साइड भी नॉट बांध सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहीं पे जाके नॉट बांध सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पे नॉट बांधनी है। सो यहाँ पे हम टूल की हेल्प लेंगे क्योंकि जो ब्लैक मणि रहता है उसका होल थोड़ा छोटा रहता है। सो आपको ये टूल की हेल्प लगेगी। इस तरह से हम आगे के साइड ये धागे को लेकर आ गए हैं। अब हम यहाँ पे नॉट बांधेंगे। मेनली जो गोल्डन मणि हमने यूज़ किया है उसके आसपास अगर आप नॉट बांधेंगे तो जो नॉट है वो दिखेगी नहीं। सो यहाँ पे मैंने नॉट बांधी है और गोल्डन मणि में से सुई को बाहर निकाला है और वापस से हम इस तरह से ये नॉट बांध देंगे ताकि कहीं पे भी कोई भी चांसेस ना रहे इसे धागे को लूज़ रहने के। और मैंने यहाँ पे नॉट बांध के दूसरे साइड से धागे को निकाला है। इस तरह से ये धागे को अच्छे से टाइट करेंगे। सो ये हमारी नॉट बन गई है। अब हम यहाँ पे सीज़र की हेल्प से जो एक्स्ट्रा वायर है, एक्स्ट्रा धागा है, उसे कट करेंगे थोड़ा सा स्पेस देके। उसके बाद में आप अगरबत्ती लीजिएगा और अगरबत्ती से जो भी एक्स्ट्रा ये धागे हैं, ये नायलॉन का धागा है, सो एक्स्ट्रा धागे को आप इस तरह से बर्न कर दीजिए जिससे ये जो नॉट है वो अच्छे से सिक्योर हो पाए, कहीं से भी लूज़ ना रहे। सो सारी जगह के जो धागे हैं उसको इस तरह से अगरबत्ती से आप फिक्स कर दीजिएगा। सो यहाँ पे ये मंगलसूत्र रेडी हो गया है। अब इसमें हमें सिर्फ हुक और कड़ी ऐड करनी है। सो यहाँ पे हम इस कड़ी को ओपन करेंगे और जो कड़ी की चेन है
उसे इस तरह से इसमें फिक्स करेंगे और फिर इसे बंद करेंगे। वैसे ही दूसरे साइड पे भी वही करेंगे, हम हुक लगाएंगे और इसे क्लोज करेंगे। इस तरह से। अब ये मंगलसूत्र एकदम रेडी हो गया है। आप इसे देख सकते हैं बंद करके। इस तरह ये पूरा मंगलसूत्र अब रेडी हो गया है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।